हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे अब आप दोनों के बीच में करंट में कोई भी सिचुएशन क्यों ना बनी हुई हो, यानी कि आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, लेस कम्युनिकेशन में हैं, तो भी इस दौरान इस पर्सन के दिल में मन में क्या आप अभी भी हो? अगर आप इनके दिल में मन में हो तो किस तरह से हो, किस एनर्जी के साथ ये पर्सन आपको लेकर महसूस कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में या तो 3 से लेकर 5 बार ले लें या कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें। जनरल और एक टाइमलेस रीडिंग होगी, ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए जी, देखते हैं सबसे पहले कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड आपकी तरफ किस तरह की बढ़ रही है। गाइड टीचर बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर किस तरह का बन रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा, लिसन, मूव, ब्लॉसम्स, क्राउन चक्रा। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज व्यूअर्स की तरफ किस तरह बढ़ रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए। लव, स्ट्रेटनिंग बॉन्ड, लीड, जस्ट ब्रीथ, मूविंग ऑन एंड बॉटम में आपका आया है द मास्टर। ओके, देखिए अगर नेचर की बात करी जाए ना यहाँ पे, तो आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर रखते हैं। यानी कि यहाँ पर हाँ, इस इंसान ने आपसे प्यार करा है, लेकिन इनका थोड़ा प्यार करने का पैटर्न, प्यार को एक्सप्रेस करने का पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है। जिस रीज़न के चलते ना, जब आप इनके उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाते हो, इनके उस पैटर्न में आप अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाते या ये ऐसा नहीं देखते ना, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि थोड़ा सा इस पर्सन का जो बोलने का तरीका है या जो ये बोलते हैं ना, वो बहुत गलत हो जाता है। जैसे कि आप ये समझिएगा कि काफ़ी लाउड हो जाते हैं, काफ़ी गलत वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको हर्ट कर जाते हैं, या कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि चीज़ों को क्लियर नहीं करते, एकदम से चुप हो जाते हैं, एकदम से शांत हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है। और साथ ही साथ ऐसा भी है कि इस इंसान का कंट्रोल अपने इमोशंस पर भी काफ़ी अच्छा खासा है। यानी कि कितने इमोशंस इन्हें एक्सप्रेस करने हैं, कितने इन्हें अपने अंदर रखने हैं, उस पर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रोल करते आए हैं। जैसे आपके साथ जो मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं मुझे, वो आपके साथ ऐसा है कि आप एकदम भावनाओं में बह जाते हैं। भावनाओं में बहकर आप बहुत सारे वादे कर लेते हैं, बहुत सारे सपने बुन लेते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन इनका कंट्रोल अपने खुद के दिल पर, अपने खुद के इमोशंस पर भी बेहद अच्छा है। और ये पर्सन आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपके ऊपर भी अपना अच्छा खासा कंट्रोल बनाए रखें, जमाए रखें। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग ये आपका स्कॉर्पियो हो गया, ये आपका जेमिनाई, ये आपका एरीज है, ये अर्थ एलिमेंट से है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये जो राशियाँ बताई हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये उनकी होने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक अगर नंबर्स की बात करूं जो आपको अपने अतीत से जोड़कर देखने हैं, वो हैं आपके 5, 2, 7, 27, अगेन 6, 1, 4, 8, 15। एंड मंथ की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर मई, फरवरी, जुलाई, जून, जनवरी, अप्रैल, अगस्त,
ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं व्यूअर्स, जो आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती कोई भी नंबर, कोई भी मंथ आपको नहीं जोड़ना है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इनके थोड़ा सा नेचर के बारे में बताया, ये नेचर कहीं न कहीं आप दोनों के इस रिश्ते में ना सेपरेशन की, नो कॉन्टैक्ट की, लेस कम्युनिकेशन की वजह बनी है। ये इंसान ना व्यूअर्स, हालाँकि उस वक़्त पे इन सब चीज़ों से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़, समझौता नहीं कर रहे थे, ना करना चाह रहे थे। लेकिन अब स्थिति यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। स्थिति इन्हें अपनी ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करंट में बदलती हुई फ़ील हो रही है। किस बेस पर? इनकी खुद की इंट्यूशन के बेस पर। इनकी खुद की जो स्ट्रेंथ इन्हें अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ़ में कम होती हुई फ़ील हो रही है। जैसे मानो व्यूअर्स, आप ही इस इंसान के ना चार्जर थे, ठीक है? मतलब आप ही इन्हें चार्ज करते थे। आप पर अपनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, नाराज़गी, ये सब एक्सप्रेस करके ये खुद चार्ज होते थे। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स, बीते दिनों में इस इंसान ने इतना कुछ आपको सुनाया, इतना कुछ बोला कि अल्टीमेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना ये सेपरेशन, लेस कम्युनिकेशंस आया। ये चीज़ें कहीं न कहीं व्यूअर्स वजह बनी हैं इस इंसान को अपने कहे हुए शब्दों को फिर से सोचने के लिए। यानी कि इन्होंने आपसे क्या कहा, ऐसे क्या इनके कंठ से, इनके गले से आपके लिए निकला, इस कनेक्शन के लिए निकला, जो आप दोनों एक-दूसरे के साथ चल रहे थे, एक-दूसरे के साथ आप हो रहे थे ना, वो दूर हो गए। तो यहाँ पर व्यूअर्स, इस वक़्त में ये पर्सन अपने उस अतीत के कहे हुए शब्दों को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन्होंने ऐसी कौन-सी बात कही जो आपको चुभी? ऐसी कौन-सी बात इन्होंने कही जो आपके दिल को लगी कि आप जो इस रिश्ते की तरफ मूव करने से ज़्यादा अपने आप को इस रिश्ते से दूर लेकर गए, या इस रिश्ते से आपको अपने आप को दूर लेकर जाना पड़ा, या इन्हें खुद को आपसे दूर करना पड़ा? तो इन सभी चीज़ों पर इस इंसान के थ्रू करंट में काफ़ी ज़्यादा विचार-विमर्श करे जा रहे हैं। यहाँ पर इनके इस तरह के विचार विमर्श करने के पीछे का कारण भी पता चल रहा है व्यूअर्स, कि इस इंसान को ये फ़ील हो रहा है जैसे जितनी कमांड इनकी आपके ऊपर थी ना, जितना ज़ोर इनका आपके ऊपर चल पाता था, जितना प्रभाव इनका आपके ऊपर था ना, वो प्रभाव इन्हें अपने आप से कम होता हुआ नज़र आ रहा है। वो लीड इन्हें अपने हाथों से छूटती हुई नज़र आ रही है। और ये चीज़ें व्यूअर्स देखो, इस इंसान को कुछ भी हो, यहाँ पर तकलीफ़ दे रही हैं, क्योंकि अभी तक जो हो रहा था, जैसे हो रहा था, वो इनके मन मुताबिक हो रहा था। थोड़ा-सा यहाँ पर ऐसे मैं इस इंसान की एनर्जीज़ देख पा रही हूँ। प्यार तो ये करते हैं, लेकिन प्यार को जताने का, प्यार को करने का, प्यार में किस तरह से रहा जाता है, प्यार में लिया नहीं जाता, दिया जाता है, वो यहाँ पर ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे आप इतने वक़्त इनके साथ रहे, आपने इतने वक़्त इन्हें ये चीज़ें समझाने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने इन चीज़ों को समझने की जगह आपके प्यार को, आपके डिवोशन को इन्होंने अपने घमंड पर, अपने अपने ईगो को बूस्ट करने पर, या उसको चार्ज करने पर इन्होंने इस्तेमाल करा। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपके जाने का प्रभाव, आपका इनकी ज़िंदगी से दूर होने का प्रभाव इनकी ज़िंदगी पर हर तरह से पड़ा है, जिसको ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। एज़ इन कि आपके साथ क्या थे और आपके जाने के बाद क्या है। आपके साथ होने पर लाइफ में ब्लॉसम्स थे, खुशियाँ थी, या डिवाइन की तरफ से ना जो भी डिसीजंस होते थे, जो भी अनाउंसमेंट होते थे, वो फेवरेबल होते थे। लेकिन अब सब चीज़ें अपने अगेंस्ट जाती हुई जब इस इंसान को यहाँ फ़ील हो रही हैं व्यूअर्स, तब यहाँ पर डेफ़िनेटली इस इंसान के लिए बीते दिनों में इनके कंठ से क्या निकला, इन्होंने किस तरह से आप पर ज़ोर ज़बरदस्ती करनी चाहिए, किस तरह से आपको कंट्रोल करना चाहा, ये उन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए जैसे मजबूर हो रहे हैं। तो इनकी यहाँ पर ये स्थिति बन रही है व्यूअर्स, कि यहाँ पर अपनी लाइफ में अपनी बेचैनी को देखकर, एक खालीपन को देखकर इनकी इंट्यूशंस एक्टिवेट हो रही है। इनका थ्रोट चक्रा, इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उन चीज़ों के विषय में सोच रहे हैं, जिन चीज़ों के विषय में शायद मेरे जो व्यूअर्स हैं वो चाहते थे कि रियलाइज़ करें कि इन्होंने क्या गलत करा, क्या सही करा। ये स्थिति इनकी बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए।
थ्रोट चक्र के मामले में डिवाइन गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर आप डेफिनेटली इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, पागलों की हद तक, जैसे मानो आपने इनसे प्यार करा। लेकिन यहाँ पर इस इंसान ने बीते दिनों में आपसे वो सब चीज़ें कही जो कहीं ना कहीं आपके दिल को लगी। इन चीज़ों ने आपको यहाँ पर ना हाथ उठाने के लिए, इस रिश्ते से गिव अप करने के लिए यहाँ पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर ये पर्सन जो अपने कहे हुए शब्दों को फिर से मेमोराइज कर रहे हैं, फिर से उनको उधेड़ बुनकर देख रहे हैं, उसके पीछे का कारण यहाँ यही बन रहा है कि ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे और आपको बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी कही, ऐसी बोली जो आपके दिल को चीर गई हैं। और अब ये उन चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं, उन चीज़ों में ये कैसे इम्प्रूवमेंट या चेंजेस लेकर आ सकते हैं, उस विषय में सोचने के लिए ऑब्वियसली इस इंसान ने जो आपसे कहा पहले वो सोचना, उनका जानना, उनको समझना यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, इस इंसान के थ्रोट चक्र के एक्टिवेट होने के पीछे की वजह ये बन रही है कि ये पर्सन आपके जो इमोशंस जो आपने अब यहाँ पर खींच लिए हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर इस इंसान का मैक्सिमम फोकस अपने कहे हुए शब्दों पर यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए इस कनेक्शन, इस प्यार को लेकर इस इंसान की अब करंट सोच, करंट में क्या परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन 10 ऑफ सोर्स, एक ऐसी थॉट है जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया, ये अकेले रह गए, इनके आसपास सिवाय नेगेटिविटी के, अकेलेपन के, खालीपन के कुछ नहीं रह गया। एक ऐसा एहसास इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स हो रहा है। तो ये जो प्यार था ना आप दोनों के दरमियान, ये उस प्यार के मामले में अब अपने आप को काफ़ी अकेला, काफ़ी तन्हा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब इनके आसपास ना सिर्फ नेगेटिव लोग हैं, सिर्फ गॉसिपिंग है, जो इनके बारे में बात करी जाती है, सिर्फ वो बचा है और कुछ इनके आसपास नहीं बचा। जो सब था ना वो आपसे था, आपके साथ के कनेक्शन से था, और उसमें तो इन्होंने अच्छी बुरी कह के आपसे मजबूरी में यहाँ पर गिव अप करवा दिया। तो यहाँ पर प्यार के मामले में अपने आप को काफ़ी इनकम्प्लीट, काफ़ी अधूरा, काफ़ी अकेला इस इंसान की सोच में यहाँ पर माना जा रहा है। इंट्यूशंस व्यूअर्स के पर्सन की क्या बोल रही है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ हैंड्स, इनकी इंट्यूशंस आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन था ना उसमें इन्हें स्टेबिलिटी यहाँ पर दिखा रही है, उसमें इन्हें अपनी ज़िंदगी के सेलिब्रेशंस, खुशियाँ, वो सब यहाँ पर दिखा रही है। तो इंट्यूशंस भी इस इंसान को बार बार यहाँ पर धकेल रही है आपके साथ के रिश्ते की तरफ, चाहे फिर वो रिश्ता ऑलरेडी था या फिर आप लोगों के बीच में वो रिश्ता बन सकता था, लेकिन अपने थ्रोट चक्र के ब्लॉक होने की वजह से, अपने घमंड के चक्कर में इस इंसान ने ना वो स्टेबिलिटी नहीं दी, अपने इंट्यूशंस को सुना नहीं, सुनकर इन्होंने अनसुना कर दिया। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की अब को स्ट्रेंथ अपनी किस चीज़ में दिख रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। टेम्परेंस, यहाँ पर ये बताया जा रहा है व्यूअर्स टैरो के माध्यम से कि भाई आपके पर्सन ने ना कभी भी आपसे समझौता करने की भी बात नहीं कही। जैसे कि आप यहाँ पर भले डिफरेंसेस थे, भले सोच में चेंजेस थे, चलो कास्ट को भी माना, चलो आप दोनों के बीच में एज गैप को भी माना बहुत सारे डिफरेंसेस थे, लेकिन उन डिफरेंसेस को अगर साइड में रखकर एक बार बात कर लेते, एक बार हिम्मत उठाकर समझौता कर लेते, तो शायद यहाँ पर चीज़ें आप दोनों के बीच में हील हुई भी होती, बैलेंस में हुई भी होती। शायद ही अपने आप को इतना अकेला ना पाए होते, इतना अकेला खड़ा हुआ ना देखते। तो इनके दिल में व्यूअर्स ये चीज़ें ज़्यादा हैं इस वक्त में कि इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, इन्हें समझौता करने में हिम्मत की ज़रूरत थी और ये वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे, और इसी हिम्मत ना जुटाने के चलते आपके रास्ते इन्होंने अपने रास्तों से दूर कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ें इनकी व्यूअर्स और ज़्यादा यहाँ पर हिम्मत तोड़ रही हैं। ये एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा एहसास, एक ऐसा अफसोस है जो इस इंसान को और ज़्यादा वीक कर रहा है। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए मूव को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड 2 ऑफ कप्स, बार बार व्यूअर्स इस इंसान का दिल ना
इन्हें आपके साथ के रिश्ते की याद दिला रहा है, उस तरफ मूव करने के लिए इन्हें बोल रहा है। इस रिश्ते में इन्हें सब कुछ इस वक्त में दिख रहा है, कलर्स दिख रहे हैं, साथ दिख रहा है, स्ट्रेंथ दिख रही है, बैलेंस दिख रहा है। तो हर तरीके से यहाँ पर डिवाइन इन्हें ना आपके साथ के कनेक्शन की याद दिला रही है कि ये इस कनेक्शन से अपने आप को दूर करके अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में क्या क्या खो देंगे, क्या क्या खो बैठेंगे। उस तरह का एहसास इस इंसान को व्यूअर्स आपकी तरफ मूव करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपकी तरफ फिर से लौट कर आए। लीड को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस विषय में क्या बन रही हैं। 5 पेज ऑफ पेंटिकल्स। जिस चीज़ की इन्होंने लीड ली, जिस चीज़ की वजह से इन्होंने आप पर कंट्रोल करा, कंट्रोल करना चाहा, या जिसकी बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आप पर कंट्रोल कर रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ पर उन सभी चीज़ों में कमी तो आई है। यहाँ पे विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स ऐसे चांसेस बन रहे हैं थोड़ा सा फाइनेंशियली वाइज यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ में अच्छा कमा रहे थे, या फाइनेंशियली वाइज इनका बैकग्राउंड अच्छा था, या फाइनेंशियली वाइज इन्हें ये प्राउड था, ये घमंड था कि अच्छा कर लेंगे। ठीक है, भले ही अब कर नहीं रहे हैं लेकिन ये अच्छा कर लेंगे। लेकिन जब उन चीज़ों में इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भरना पड़ा है, या उन चीज़ों में ये पर्सन जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना जब इन्हें नहीं हासिल हुआ है ना, तब यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि ये किस बिहाफ पर आपकी लीड लेना चाह रहे थे। वो चीज़ें आज इनके खुद के हाथ में नहीं है, खुद इनका इन सब चीज़ों पर जोर नहीं है। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में एक रियलाइजेशंस के तौर पर चल रही हैं। इस इंसान के लिए अब ब्लॉसम्स की डेफिनेशंस क्या है, डिवाइन गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के लिए अब ब्लॉसम्स की डेफिनेशंस क्या हैं, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। मेंटल पीस, इनके लिए अब ब्लॉसम्स है मेंटल पीस, वो उजाला जो आज इन्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं नज़र आ रहा, वो पॉजिटिविटी जो आज इनकी लाइफ में नहीं है। इनके आसपास सिर्फ नेगेटिव लोग हैं जो इन्हें नेगेटिव कर रहे हैं, या इनकी नेगेटिव सोच है जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में, रियलाइजेशंस में, अकेलेपन में, अंधेरेपन की तरफ इन्हें लेकर जा रही है। कल तक ये इंसान व्यूअर्स आपको जज करा करते थे, आज स्थिति ये बन गई है जहाँ पर ये खुद को जज कर रहे हैं, या जहाँ पर इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि हर एक की आंखें, हर एक की उंगलियां इनकी तरफ पॉइंट हुई हुई हैं जो इन्हें जज कर रही हैं। तो यहाँ पर इनके लिए ब्लॉसम्स की डेफिनेशन है कि इनकी लाइफ में वो रोशनी आ जाए, वो पॉजिटिविटी आ जाए जो आज इन्हें अपनी लाइफ में नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, व्यूअर्स के पर्सन के लिए अब सुकून अब किस चीज़ में है, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ एंड्स। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, इनके लिए सुकून है अब आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में। किसी तरह से आपकी वापसी अगर इनकी ज़िंदगी में हो जाती है तो वो आपका जो हंसमुख नेचर था, जॉली नेचर था, मस्ती मजाक करने की जो आपकी आदत थी, या जो आप कहीं ना कहीं एक नेगेटिव माहौल को ना एकदम पॉजिटिव कर दिया करते थे, वो जज्बा आपके अंदर जो था, मतलब एक तरह से आप ना एकदम जॉली नेचर के, एकदम चुलबुले टाइप के आप पर्सन थे। तो इस इंसान के लिए अब इनका सुकून ना वो इंसान को फिर से ढूंढने का है जिसको कभी एक वक्त पे ये अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाह रहे थे, अपने हिसाब से बदलना चाह रहे थे। तो अब इनके लिए सुकून आपको उसी तरह से देखने में है जिस तरह से आप पहले थे। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। इस इंसान ने डेफिनेटली व्यूअर्स आपको काफ़ी ज़्यादा बदल दिया, मतलब आपको इन्होंने बदलने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मजबूर कर दिया। उसके अलग आपके पास कोई और ऑप्शन, रास्ता इन्होंने छोड़ा ही नहीं। गाइड कीजिए और बताइए अपने इस क्राउन चक्र को लेकर इस इंसान की फीलिंग्स करंट में क्या बन रही है, डिवाइन। अपने उस घमंड के चक्कर में इन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया, कितना सारा नुकसान कर दिया, कितनी पेन से, कितनी तकलीफ से ये होकर गुजर रहे हैं। ये अब अपने उस घमंड को, इन सब चीज़ों का ब्लेम दे रहे हैं, यानी कि इन सब चीज़ों के लिए ये दोषी करार कर रहे हैं अपने उस सो कॉल्ड घमंड को, जिसको कभी एक वक्त पे ये पर्सन ना कुछ भी कहने नहीं देते थे, आपको तो स्पेशली कुछ भी कहने नहीं देते थे। ये अब इनकी स्थिति हो रही है। उस तकलीफ से ये पर्सन व्यूअर्स गुजर रहे हैं जिस तकलीफ से एक वक्त पे आप गुजरे थे,
जिस तकलीफ़ पर आपने पीएचडी कर ली, जिस तकलीफ़ को आपने यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा कवर अप कर लिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपने उस तकलीफ़ से अपने आप को बाहर निकाल लिया। तो ये पर्सन अब उस क्राउन चक्रा को लेकर ये फ़ील कर पा रहे हैं कि इस क्राउन चक्रा, इस ईगो के चक्कर में ही इन्हें इतनी तकलीफ़ों से होकर गुज़रना पड़ रहा है, ये इतनी तकलीफ़ें इन्हें मिल रही हैं। मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की अब करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स। ना अब इस इंसान से यहाँ पर मूव हो पा रहा और ना इस इंसान से अब इस स्थिति में रहा जा रहा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी इनकी, फ्रस्ट्रेटेड इनके हालात यहाँ पर बन गए हैं। अब इन्हें ना किसी की भी बात ना रास नहीं आ रही है, किसी की भी बात अब इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। जैसे कि यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं और इवन जो लोग आप दोनों को यहाँ पर अलग करने के पीछे की वजह बने हैं, ये पर्सन अब उनको भी नहीं सुन पा रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी इनकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी घोल दी है, इनके ईगो को एक वक्त पे इतना ज़्यादा हाई पहुंचा दिया है, जिसके चलते अब ये पर्सन ना उन सब लोगों से, उन सब रिश्तों से अपने आप को ना, चाहे फिजिकल तौर पर अभी दूर नहीं लेकर जा पा रहे हैं, लेकिन एक इमोशनली लेवल पर एक डिटैचमेंट यहाँ पर काफ़ी क्लियरली देखा जा सकता है। बॉटम में आपका आया है 7 ऑफ वैंड्स। इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि जिस तरह से ये आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, जिस तरह से आपको कंट्रोल करने के लिए ये आपको टाइम टाइम पर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, आपको कभी ब्लॉक अनब्लॉक का गेम खेल रहे थे, आप अल्टीमेटली इनके उस गेम से अपने आप को बाहर ही निकाल चुके हो। मतलब आप एक ऐसी मेंटलिटी बना चुके हो, भाई मुझे खेलना ही नहीं है, तुम्हें अकेले खेलना है तो खेलो, ये ब्लॉक अनब्लॉक। और ये चीज़ें व्यूअर्स बेसिकली इन्हें ये इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं कि आपके ऊपर से इनका कंट्रोल खोता जा रहा है, ये आपके ऊपर से अपना कंट्रोल खोते जा रहे हैं, ऐसी फीलिंग इनकी है। हालांकि ये पता चल पा रहा है इन्हें कि हाँ, इन्होंने आप पर हद से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहा, इसी रीज़न के चलते इन्होंने आपको खो दिया। लेकिन अब जो थोड़ा बहुत प्यार के मामले में था, रिश्ते के मामले में था ना, वो भी यहाँ पर, उस पर भी अब इनका यहाँ पर हक नहीं बचा है, ऐसी फीलिंग इनकी अब करंट की बन रही है। चलिए ये देखते हैं फ्यूचर में इनकी किस तरह की एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पर बन सकती है आपको लेकर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फ्यूचर की एनर्जीज़ के बारे में बताइए, किस तरह की चेंजेस इनकी एनर्जीज़, इनकी सोच में, इनके एक्शंस में यहाँ पर होंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 3 ऑफ वैंड्स, द चैरियट एंड बॉटम में आपका आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन था ना, आप दोनों आपके पार्टनर को यहाँ पर आपके खिलाफ करने के लिए, या फिर यहाँ पर आपके पार्टनर की और भी, जैसे हमने वजह देखी इनका घमंड, इनका नेचर, तो जो जो वजह थी यहाँ पर इस इंसान की आपसे दूर होने के पीछे की, आपको दूर करने के पीछे की, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वजह अपने आप ख़त्म होंगी। वो वजह यहाँ पर इस इंसान के थ्रू यहाँ पर ख़त्म करी जाएंगी एंड ये पर्सन यहाँ पर हील होंगे। जिस इंसान ने एक वक्त पे आपसे दूर जाने का रिस्क लिया, आपसे ये दूर गए, वो इंसान यहाँ पर आपकी तरफ वापसी करेंगे। जबकि आपने इन्हें रोकने की, इन्हें समझाने की कोशिश बहुत करी, लेकिन उस वक्त पे ये पर्सन समझ नहीं पा रहे थे, अपना ये बैड एक्सपीरियंस लेकर लोगों की के एक्सपीरियंस के बेस पर चल रहे थे। ये पर्सन यहाँ पर उनके सो कॉल्ड एक्सपीरियंस को पीछे छोड़कर आपकी तरफ वापसी करेंगे। यहाँ पर जो फैसले इस इंसान के औरों के हिसाब से हुआ करते थे, औरों को ध्यान में रखकर इनके थ्रू लिए जाते थे, वो फैसले ये पर्सन अपनी खुद की सोच, अपनी खुद के फॉरकास्ट के बेस पर यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर इस इंसान की तरफ से मूवमेंट्स आएंगे। ये पर्सन यहाँ पर मूव करेंगे एंड फ्यूचर में यहाँ पर इस इंसान की ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन ना अपने विषय में सोचेंगे, यानी कि अपने कंफर्ट जोन के विषय में, जो इन्हें आपसे मिल रहा था, आपके साथ से मिल रहा था। तो यहाँ पर अभी जो इनके फैसले ना, इनके क्राउन चक्रा, इनके थ्रोट चक्रा या लोगों के इन्फ्लुएंस के चक्कर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, वो सभी यहाँ पर फ्यूचर में एनर्जीज इनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चेंज होगी।
मुझे यहाँ पर काफ़ी व्यूअर्स के केस में तो साल के एंड तक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती हुई दिख रही हैं कि साल के एंड तक कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ना चीज़ें यहाँ पर आपको मूव करती हुई दिखेंगी, या कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर आप अपने कंफर्ट जोन में पहुँच पाओगे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए आज मैं आपके लिए यहाँ पर ये देख लेती हूँ कि इस चीज़ को क्लेम ज़रूर से कीजिएगा, इनकी फ्यूचर की एनर्जीज़ को व्यूअर्स, एंड इस फ्यूचर की एनर्जीज़ ताकि आपकी तरफ जल्द बढ़े या फिर इसके बढ़ने में कोई ब्लॉकेजेस आपको ना फेस करने पड़े। तो इसके लिए आपको क्या अफर्मेशन यूज़ करनी है और आपको क्या अफर्मेशंस बोलकर सोना है, वो हम यहाँ पर डिवाइन से पूछ लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को किस तरह की अफर्मेशंस अपने पर्सन की वापसी के लिए यहाँ पर करना चाहिए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ऑथेंटिक कनेक्शन, आई अट्रैक्ट ऑथेंटिक कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप। तो आपको ना यहाँ पर इस अफर्मेशंस को एवरी नाइट बोलकर, उसको विजुलाइज करके, उसको महसूस करके आपको यहाँ पर सोना है। कम से कम इस अफर्मेशन को आपको 65 डेज तो यहाँ पर बोलना है। ठीक है, रात को बस कितना टाइम लगता है, रोज डेली नाइट आप उसको 11 टाइम मन ही मन में बोलकर इसको आप सो जाइएगा। आपको ये बोलनी तभी है जब आप बेसिकली बिल्कुल सोने वाले फेज में हो, उस एनर्जी में आप हो, तभी आप इसको बोलिएगा, ताकि आप यहाँ पर एक ऐसे कनेक्शन को, एक ऐसे पर्सन को, एक ऐसे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करें जो आपके लिए सही हो, ऑथेंटिक हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग। आई एम हीलिंग ऑन ऑल लेवल एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू माय बेस्ट सेल्फ। इसके साथ साथ आपको ये अफर्मेशंस का भी इस्तेमाल करना है व्यूअर्स कि आप अल्टीमेटली अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशंस वे में हीलिंग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। जब तक आप हील नहीं होंगे तब तक आप यहाँ पर अपनी तरफ एक पॉजिटिव कनेक्शंस को यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपका खुद का भी हील होना ज़रूरी है, यानी कि तब तक आप भी किसी और रिश्ते पर यकीन नहीं कर पाओगे व्यूअर्स। इस रीज़न के चलते यहाँ पर आपको इन दोनों अफर्मेशंस को आज रात तो बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ पर बोलकर सोना है। ठीक है व्यूअर्स, आप इसे कंटिन्यूसली अगर करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी लाइफ में जो होनी है ना, उसमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे, उसमें कोई डिलेज नहीं होंगे, और वो स्मूथली बिना किसी ट्रबल के, प्रॉब्लम के वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो थोड़े से एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे, ऐसा डिवाइन की तरफ से आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स अभी तक आपने लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।